ईडी भ्रष्टाचार खत्म करने की लड़ाई लड़ रही है या विपक्ष को खत्म करने की? दिल्ली सरकार का हाल देख लीजिए, 2 मंत्री जेल में हैं, एक सांसद जेल में। जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द होती है उसी दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल को हाजिर होने का समन भेजा जाता है और अगले दिन दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के यहाँ ईडी पहुंच जाती है। 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द हो गई। जमानत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जो सवाल पूछे उससे यही लगा कि ईडी के पास ठोस सबूत नहीं है, न आधार। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ सरकारी गवाह के बयान के अलावा कोई सबूत है भी या नहीं। सुनवाई के दौरान जो सवाल उठे उससे लग रहा था कि सिसोदिया के खिलाफ कोई ठोस आधार नहीं है और जब फैसला आया तो उम्मीद से ठीक उल्टा। यही कारण है कि इस फैसले को रहस्य की तरह देखा जा रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप किसी को अनंत काल तक के लिए जेल में नहीं रख सकते। 8 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, क्या यह अनंत काल में नहीं आता? कोर्ट को कभी तो पूछना चाहिए कि ईडी हमेशा विपक्ष के केस लेकर क्यों आती? क्या उसे बीजेपी के नेताओं के यहाँ कोई मामला नहीं मिला? मनीष सिसोदिया के मामले में जमानत की सुनवाई पूरी करने के दिन कोर्ट ने जो टिप्पणी की और 30 अक्टूबर को जमानत रद्द करने के फैसले में जो लिखा, दोनों में काफी अंतर है। मगर तब कोर्ट के बयानों से लगता था कि कोर्ट को कोई सबूत ठोस रूप से नहीं मिला है। अब कहा जाता है कि अस्थायी तौर से साबित होने वाला एक सबूत है, इसलिए जमानत रद्द की जाती है। मनीष सिसोदिया के संबंध में 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरोपी कैसे बना रहे हैं, जबकि वो मनी ट्रेल का हिस्सा है ही नहीं। फिर 30 अक्टूबर को फैसला आता है, लिखा जाता है कि कानूनी प्रश्नों का सीमित तरीके से जवाब दिया गया है। विश्लेषण में कुछ पहलू नजर आते हैं जिन्हें हम संदिग्ध कहते हैं, लेकिन 338 करोड़ के हस्तांतरण से जुड़ा एक मामला अस्थायी तौर पर स्थापित लगता है, इसलिए हम जमानत की याचिका रद्द करते हैं। कानून के जानकार भी सवाल उठा रहे हैं कि एक सरकारी गवाह के कहने पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अगर सरकारी गवाह की बात में दम भी है तो अब तक पैसे के लेन देन को ठोस रूप से सत्यापित और स्थापित किया जा सकता था। यह केस अगस्त 2022 का है। 8 महीने से सिसोदिया जेल में हैं। हजारों पन्नों की चार्जशीट दायर करने के बाद जांच एजेंसियां अस्थायी तौर पर सबूत पेश कर रही हैं, जिसे कोर्ट स्वीकार कर बेल नहीं दे रहा। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर फिर से जमानत की याचिका दायर करने का विकल्प दिया है, लेकिन निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक आने में मनीष सिसोदिया को 8 महीने लगे। इस अनुभव के हिसाब से देखिए तो मनीष सिसोदिया को फिर से उसी रास्ते पर वापस भेजा गया है जहां से वे चलकर सुप्रीम कोर्ट आए। अब अगर इसमें फिर से 8-9 महीने लग गए तो सिसोदिया 2024 तक जेल में ही रह जाएंगे।